नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार साहू एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर जरीब पर एक स्पेशल वीडियो बनाइए। हालांकि हमने जरीब के बारे में बताया है कि एक जरीब बराबर कितना गज होता है या कितना फीट होता है। फिर भी लोग चाहते हैं कि जरीब के बारे में एक अच्छी जानकारी हो, क्योंकि जरीब से ही ज़मीन की माप ज़्यादातर होती है। तो यही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जरीब का संबंध कैसे है, जरीब कितने कड़ी की होती है और जरीब में कितने खाने होते हैं, कितना जरीब बराबर 1 एकड़ ज़मीन होती है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग विस्तार से देखेंगे, तो स्किप मत करिएगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले अगर हम जरीब की बात करें तो जरीब 3 प्रकार की होती है। लिख लेते हैं, जरीब कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ये 3 प्रकार गंडरी जरीब, मीट्रिक जरीब और शाहजहानी जरीब। शाहजहानी जरीब का उपयोग इस समय वर्तमान में नहीं हो रहा है। मीट्रिक जरीब का भी उपयोग बहुत कम होता है। गंडरी जरीब का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। तो हम लोग गंडरी जरीब के बारे में समझेंगे। हालांकि गंडरी जरीब और मीट्रिक जरीब में बहुत अंतर नहीं है। अगर आप गंडरी जरीब समझ जाएंगे तो मीट्रिक जरीब अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए कि गंडरी जरीब की हम बात करते हैं। गंडरी जरीब, तो इसमें सबसे पहले समझिए ध्यान से कि एक पकड़ने के लिए छल्ला टाइप का रहता है, यानी कि आप आसानी से इसे पकड़ सकें। और इसके बाद शुरुआत होती है और उसके बाद 3 छल्ले होते हैं पकड़ने के लिए। उसके बाद यहां से यहां तक, उसके बाद 3 छल्ले, फिर जितनी लंबाई यहाँ से यहाँ तक है उतनी ही लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, और फिर से 3 छल्ले, और फिर से उतनी ही लंबाई, और फिर से 3 छल्ले। यहाँ से यहाँ तक 1 कड़ी, यहाँ से यहाँ तक 1 कड़ी, यहाँ से यहाँ तक 1 कड़ी। ठीक है, तो कुल जरीब में कितनी कड़ी होती है? 100 कड़ी होती है। यानी एक जरीब में कड़ी कितनी होती है? 100 कड़ी। देखिए, यहां से यहां तक 1 कड़ी, फिर यहां से यहां तक 1 कड़ी, 2 कड़ियों के बीच में 3 छल्ले लगे होते हैं। हालांकि उन छल्लों से भी मापा जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहां से यहां तक 1 कड़ी माना, तो अब यहां बीच वाले छल्ले से इस बीच वाले छल्ले तक की माप को अगली कड़ी कहेंगे। ठीक है, तो एक जरीब में कितनी कड़ी होती है? 100 कड़ी। अच्छा, एक जरीब की माप कितनी होती है? एक जरीब जो होता है वो होता है 22 गज का। कितने गज का? 22 गज का। गज अगर मान लीजिए फीट कहा जाए या फुट, तो 66 फुट। एक जरीब कितने फुट लंबी होती है? 66 फुट। यानी यहां से ये जहां तक गई है एक जरीब 66 फुट लंबी, यानी कि 22 गज में 66 फुट, यानी 1 गज में 3 फुट। अगर इसे मीटर में बदलें तो 20.12 मीटर आएगा। तो इस तरह से हमने 3 पैमाना देखा जरीब का, कि जरीब 22 गज लंबी होती है, या 66 फुट लंबी होती है, या 20 मीटर और 12 सेंटीमीटर लंबी होती है एक जरीब। और एक जरीब में कितनी कड़ी होती है? 100। इसका मतलब अब हम इससे ये भी निकाल सकते हैं कि एक कड़ी की लंबाई कितनी होती है। तो एक कड़ी जो होती है, अब 66 फुट पूरी जरीब होती है, तो 100 का भाग दे दीजिए, तो आएगा 0.66 फुट। यानी एक कड़ी की लंबाई 0.66 फुट। अगर आप इसे इंच में बदलेंगे, इंच में, तो 7.92 इंच आएगा। यानी एक कड़ी की लंबाई 7.92 इंच, या फुट में 0.66 फुट। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब एक प्रश्न ये उठता है कि ये जो जरीब आखिर बनाई गई जब, तो उसकी लंबाई को 22 गज या 66 फुट क्यों रखा गया? सीधा सीधा 100 फुट क्यों नहीं कर दिया गया, या 50 फुट क्यों नहीं कर दिया गया? ये 66 क्यों किया गया? ये बहुत अच्छी इकाई तो मानी नहीं जाती कैलकुलेशन में, तो 75 कर दिया गया होता, 25 कर दिया गया होता ना, 66 क्यों किया गया? तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है
इसका कॉन्सेप्ट ये है कि 66 इसलिए किया गया ताकि हम जो जमीन हमारी 1 एकड़ की है उसे आसानी से माप सकें, दशमलव में न आए, यानी करेक्ट आंकड़ा आए। इसका मतलब कि जो 1 एकड़ जमीन होती है, समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 एकड़ जमीन है और इसे हम जरीब से मापना चाहते हैं, तो कितना लंबा और कितना चौड़ा होगा। तो अगर आयताकार जमीन है तो 1 जरीब लंबा और 10 जरीब चौड़ा। हालांकि लंबाई ज्यादा होती है तो 10 जरीब लंबा कह सकते हैं और 1 जरीब चौड़ा। अब सीधा सीधा इसका मतलब ये हो गया कि 1 एकड़ जमीन जो होती है 1 गुणित 10 यानी कि 10 वर्ग जरीब होती है। 1 एकड़ जमीन कितना जरीब होती है? 10 वर्ग जरीब। 10 वर्ग जरीब का मतलब जरूरी नहीं है कि चौड़ाई 1 जरीब हो और लंबाई 10 जरीब हो। 1 को आप 2 भी कर सकते हो और 2 में कितने का गुणा करो कि 10 आ जाए, 2 पंचे 10, यानी लंबाई 5 जरीब और चौड़ाई 2 जरीब भी जमीन हो सकती है। या फिर चौड़ाई 2.5 जरीब कर दीजिए और लंबाई 4 जरीब, तब भी तो 10 आएगा, यानी गुणा करने पर 10 आना चाहिए। ऐसे भी कर सकते हैं, लंबाई को कर दीजिए 20 जरीब और चौड़ाई को कर दीजिए आधा जरीब, तब भी तो 10 जरीब आएगा, 10 वर्ग जरीब आएगा। तो इस तरह से 1 एकड़ में 10 वर्ग जरीब होता है। अब प्रश्न उठता है कि हाँ, जरीब तो हम समझ गए कि 10 जरीब लंबा नाप लीजिए और 1 जरीब चौड़ा, तो वो 1 एकड़ जमीन हो जाएगी। अगर हम इसे मीटर में बदलें तो कितना होगा या फुट में बदलें तो कितना होगा, तो कोई बात नहीं है, आप कर सकते हैं। 10 वर्ग जरीब बराबर 1 एकड़ होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसे आप मीटर में कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4048.5। दशमलव के बाद वाली इकाई आमतौर पर जो लिखी रहती है उससे कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है, सही आंकड़ा नहीं आता। फिर भी दशमलव के पहले वाले को आप हमेशा याद रखा करिए। 4048 वर्ग मीटर। 1 एकड़ में कितनी जमीन होती है? 4048 वर्ग मीटर। अगर आप इसे फुट में बदलेंगे तो आएगा 43,560 वर्ग फुट, यानी 1 एकड़ जमीन 10 वर्ग जरीब। मीटर की बात किए तो 4048 वर्ग मीटर, फुट की बात किए तो 43,560 वर्ग फुट। ये मीटर और फुट कैसे आया? हमने इससे कैलकुलेट किया ना। देखिए, 1 जरीब बराबर 66 फुट या 20.12 मीटर। तो 1 जरीब लंबा चौड़ा और 10 जरीब लंबा, तो इसका मतलब कि 20.12 गुणित 10, तो इस तरह से आ जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए कि हमारे सामने अगर एक खतौनी में जमीन की माप है और हम उसे जानना चाहते हैं, केवल हमें जरीब के बारे में पता है और हम उसे जानना चाहते हैं कि कितने एकड़ जमीन है, तो कैसे जानेंगे? तो आइए एक बात ये भी समझ लेते हैं। देखिए, एक सवाल हमने लिखा है कि मान लीजिए कि आपकी खतौनी में लिखा है 0.8097 हेक्टेयर जमीन है। इसे आपको बदलना है एकड़ में, यानी आप जानना चाह रहे हैं कि कितनी एकड़ जमीन है। हेक्टेयर तो पता है, 1 हेक्टेयर से कम है, एकड़ जानना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, आपको हम बता भी चुके हैं कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना जमीन होता है? 2.47। 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ जमीन होती है। हेक्टेयर और एकड़ ही एक ऐसी जमीन की माप है जो पूरे भारत में सही है, मतलब ये कहीं बदलने वाली नहीं है। इसीलिए आप हमेशा हेक्टेयर और एकड़ ही याद रखिए। बीघा बिस्से की माप हर जगह अलग अलग है। तो चलिए, आप जानते हैं कि 1 एकड़ बराबर 4048 होता है। तो पहले समझिए 0.8097 जो हेक्टेयर जमीन है, इसमें आपको 10,000 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो मीटर बनेगा, वर्ग मीटर, क्योंकि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर। तो कितना हो गया?
8097 वर्ग मीटर, और अब इसमें आप 4048.5 का भाग कर दो। क्यों भाग करोगे 4048.5 का? क्योंकि 1 एकड़ में 4048.5 वर्ग मीटर होता है, और ये वर्ग मीटर में जमीन आ गई है, तो वर्ग मीटर से वर्ग मीटर में हम भाग दे देंगे, तो सीधा सीधा आएगा 2 एकड़। तो कितनी जमीन है? 2 एकड़। अगर आपको बीघे में बदलना है तो हम बता चुके हैं 2530 का भाग दो। बिस्से में बदलना है तो 126.5 का भाग दो। इस पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो चूंकि आज हमारा ये वीडियो जरीब पर था, इसलिए हमने आपको जरीब के बारे में समझाया। तो ये घंटरी जरीब था। मीट्रिक जरीब में सिर्फ एक अंतर है कि जो मीट्रिक जरीब होती है उसकी लंबाई थोड़ी सी अलग होती है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। तो जो मीट्रिक जरीब है, एक मीट्रिक जरीब वो सीधा सीधा 20 मीटर की होती है। कितने मीटर की होती है? 20 मीटर की। बाकी उसमें भी एक जरीब में 20 कड़ियां होती हैं, और एक कड़ियों की माप इसी 20 मीटर के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा 100 का भाग दे करके। सब कुछ पूरा कॉन्सेप्ट वही है। तो एक घंटरी जरीब में 20.12 मीटर, और एक मीट्रिक जरीब में सीधा सीधा 20 मीटर। जरूरत आपको किस जरीब की है? घंटरी जरीब की। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।